2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया और अब इसी कड़ी में पुतिन ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के ओडेसा रीजन पर कंट्रोल की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए रूसी ब्रिगेड जबरदस्त तरीके से ओडिशा के कोने कोने को दहला रही है। 3000 किलो वजनी विनाशक बॉम्ब का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या क्रीमिया के बाद ओडेसा रूसी साम्राज्य का नया हिस्सा होगा? क्या पुतिन के ओडेसा फतह के साथ ही यूक्रेन का नक्शा फिर बदल जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई, कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी दहली, तो कहीं MLRS और मिसाइलों ने बारूदी कोहरा मचाया। मगर बीती रात पुतिन ने यूक्रेन के जिस इलाके में सबसे प्रचंड प्रहार किया वो ब्लैक सी से सटा यूक्रेन का ओडेसा रीजन था, जहां डबल फ्रंट से अब तक के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया। मसलन पोर्ट सिटी ओडेसा पर आसमान और समंदर से हमला हुआ। हमले के लिए रूस ने मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडेसा पर फैब 3000 बम से अटैक हुआ। रूसी डिफेंस ने ओडेसा के रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी की। अवदीपका ज़पोरिज़िया समेत दक्षिण पूर्वी यूक्रेन को तहस नहस करने के बाद रूसी ब्रिगेड लगातार आगे बढ़ रही है। आशंका जताई जा रही थी कि अब पुतिन का अगला टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव होगी, क्योंकि कीव पर लगातार रूस की तरफ से स्कंदर मिसाइलों से प्रहार जारी था। मगर पुतिन ब्रिगेड ने अचानक ही टारगेट बदला और कीव की जगह ओडेसा को बारूदी बवंडर से थर्रा दिया। और जानते हैं इस बार रूसी डिफेंस ने ओडेसा में जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो फैब 3000 था, जो कि एक स्पेशल ग्लाइडेड बम है। यकीन मानिए फैब 3000 के ताबड़तोड़ प्रहार से ओडेसा का कोना कोना कांप उठा। ओडेसा में जहां तक नजर जा रही थी वहां भीषण तबाही, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दे रहा था। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि रूस का फैब 3000 यूक्रेन के लिए काल कैसे बना। आखिर क्यों पुतिन ने इस विनाशक का इस्तेमाल ओडेसा को दहलाने के लिए किया? तो आपको बता दें कि फैब 3000 हाई एक्सप्लोसिव एयरक्राफ्ट बम है। इस विनाशक का कुल वजन 2983 किलो होता है। ये ग्लाइड बम 1400 किलो विस्फोटकों से लैस होता है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इसके एक प्रहार से 42 मीटर का इलाका तबाह हो जाता है। फैब 3000 फ्लाइंग बम को सोवियत दौर में बनाया गया था और जानते हैं फैब 3000 जैसे विनाशक को बनाने का मकसद क्या था? दुश्मन के मिलिट्री बेस, अंडरग्राउंड शेल्टर और इंडस्ट्रियल फैसिलिटी को तबाह करना, क्योंकि फैब सीरीज के इस बम में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो टारगेट को पूरी तरह से जमींदोज कर देता है। आपको बता दें कि जिस फैब 3000 बम का इस्तेमाल रूस ने ओडेसा रीजन में किया वो फैब 1500 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी खेप बीते कुछ दिनों में कई गुना बढ़ाई गई। जानते हैं क्यों? दरअसल पिछले हफ्ते रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एक हथियार फैक्ट्री का दौरा किया था, जहां फैब 3000 ग्लाइडेड बम का प्रोडक्शन भी चल रहा था।
उस दौरान रूसी रक्षा मंत्री ने फैब 3000 बम का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया था। बस फिर क्या, धड़ल्ले से रूस की हथियार फैक्ट्री में फैब 3000 का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। भारी तादाद में इस विनाशक बम की खेप तैयार की गई और एक हफ्ते के भीतर ही रूस ने इसी विध्वंसक बम का इस्तेमाल ओडेसा को दहलाने के लिए कर दिया। और अब तो हालात ऐसे हो चुके हैं कि अवदीपका ज़पोरिज़िया के बाद रूसी सेना किसी भी वक्त ओडेसा पर कब्जा कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में लिया। जिस तरह पुतिन ओडेसा को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह ओडेसा पर सिलसिलेवार अंदाज में हमला किया जा रहा है, उसे देखकर हर कोई सन्न है। ओडेसा पर रूसी बमबारी के बाद अमेरिका से सनसनीखेज बयान सामने आया है, जिसे दुनिया के बड़े कारोबारी स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क ने दिया है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन के 2 इलाके ओडेसा और खार्किव जल्द ही यूक्रेन से छिन जाएंगे। रूस जमीन पर कब्जा करता हुआ इन इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यूक्रेन बहुत बड़ा इलाका हार जाएगा और निप्रो नदी तक रूस का कंट्रोल हो जाएगा। दरअसल इलॉन मस्क का दावा है कि ब्लैक सी से सटे सारे इलाके पर रूस कब्जा करना चाहता है, ताकि ब्लैक सी के जरिए यूरोपीय देशों पर दबदबा बनाया जा सके। अब यह देखना होगा कि क्या पुतिन अपने मकसद में कामयाब होते हैं, क्या 2024 में ओडेसा पर कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और बड़ी खबर है, गाजा के अल शिफा अस्पताल पर भीषण हमला। आईडीएफ के हमले में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। इजरायली सेना ने टैंक और मिसाइलों से अटैक किया है। جثث قام جيش الاحتلال بإعدامهم